सिर्फ 75 दिनों में 0 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सुनने में ही कितना कमाल लगता है ना। ये कहानी है एक गेमर की, SYCOFF की। और हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार और सच कहूं तो थोड़ा अजीब Q&A वीडियो पोस्ट किया। यही वीडियो उनकी इस अविश्वसनीय जर्नी के राज खोलता है। तो चलिए उनकी कहानी को करीब से समझते हैं। सोचिए किसी Q&A वीडियो की शुरुआत इस लाइन से हो, अबे नूबड़ो, ये जिंदा लाश नहीं दिख रही क्या? जी हाँ, साइको का वीडियो यहीं से शुरू होता है। ये कोई आम सवाल जवाब का सेशन नहीं था। वीडियो में एक मजेदार स्किट है जिसमें कुछ दानव साइको को वापस जिंदा करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन सवालों का जवाब दे सके जिन्हें वो महीनों से टाल रहे थे। तो आज हम SYCOFF की कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, आखिर ये Q&A करने की मजबूरी आई ही क्यों? फिर ये SYCO हैं कौन? उसके बाद 0 से मिलियन तक के उनके कमाल के सफर पे नजर डालेंगे, उनके काम करने का राज जानेंगे और आखिर में उनकी एक बहुत जरूरी चेतावनी पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है वादों से। जैसा अक्सर होता है, साइको ने भी 100 के, फिर 500 के और यहां तक कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर भी Q&A वीडियो नहीं बनाया। तो मजाकिया तौर पर वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ शैतानी ताकतें आकर उन्हें मजबूर कर रही हैं कि वो अपने फैंस के सवालों का जवाब दें। मानना पड़ेगा, अपने कंटेंट को पेश करने का ये तरीका काफी क्रिएटिव है। अब आते हैं उस सवाल पर जो उनके हर फैन के दिमाग में घूमता रहता है। आखिर माइक के पीछे ये आवाज किसकी है? कौन है ये इंसान SYCOFF? चलिए देखते हैं कि इस Q&A में उन्होंने क्या क्या राज खोले। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आपका असली नाम। इस पर उनका जवाब काफी गहरा था। उन्होंने कहा कि वो अपनी ऑनलाइन पहचान और असल जिंदगी को अलग रखना चाहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि उन्हें अपने परिवार से इस काम के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, जिसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। अगला सवाल था उनकी उम्र के बारे में, और यहां भी जवाब सीधा नहीं बल्कि उनके खास मजेदार अंदाज में आया। उन्होंने कहा, उतनी जितनी कि तुम्हारे हाथ पैर में उंगली हैं, मतलब उनकी उम्र 20 साल है। जब किसी ने पूछा कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम, तो उनका जवाब था, मैं एक भारतीय हूं, सिंपल। और अपनी लोकेशन, उन्होंने बताया कि वो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन असल में तो वो अपने फैंस के दिलों में रहते हैं। तो अब जब हम इस मिस्ट्री क्रिएटर के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, चलिए अब चलते हैं उनकी कहानी के सबसे कमाल के और प्रेरणा देने वाले हिस्से पर। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि अगर जुनून हो तो कम संसाधनों में भी क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उनके इस पूरे सफर की सबसे चौंकाने वाली और शायद सबसे जरूरी बात ये थी, उन्हें अपने परिवार से 1% भी सपोर्ट नहीं मिला। ये एक लाइन उनकी सफलता को और भी ज्यादा बड़ा बना देती है। जरा सोच कर देखिए, साल 2020, एक लड़का जो 11वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसके हाथ में टूल क्या है? अपनी माँ का जियो कीपैड वाला फोन। जी हाँ, कीपैड फोन। वो रात में सबके सो जाने के बाद छिप छिप कर वीडियो एडिट किया करते थे। और नतीजा तो सबके सामने है। सिर्फ 75 दिनों की जबरदस्त मेहनत और चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पार। इतनी तेजी से इतनी बड़ी सफलता पाना, वो भी जब आपके पास सही साधन तक ना हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सवाल उठता है कि वो ऐसा क्या खास करते हैं जो उनका कंटेंट इतना वायरल हो जाता है। चलिए उनके इस हुनर के राज जानते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। तो क्या लगता है वो एडिटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते होंगे? कोई महंगा पीसी या कोई फैंसी सॉफ्टवेयर? जवाब कई लोगों को हैरान कर देगा। वो अपनी सारी की सारी एडिटिंग एक मोबाइल फोन पर करते हैं और ऐप का नाम है काइनमास्टर। जैसा कि उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा, क्यों हिला डाला ना? और सच में ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि सफलता के लिए महंगे गैजेट से कहीं ज्यादा जरूरी आपका हुनर और आपकी क्रिएटिविटी होती है। उनकी फिलॉसफी बहुत ही सीधी और असरदार है। पहला, अरे भाई जो भी तुम्हारे पास है उसी से शुरू करो। दूसरा, जो एक टूल हाथ में है ना, बस उसी को चलाने में माहिर बन जाओ। और तीसरा, एक साथ 1000 चीजों के पीछे मत भागो, एक चीज पर फोकस करो और उसे सबसे बेहतर बनाओ। अच्छा, अपने सफर और तरीकों के बारे में बताने के बाद साइको ने एक बहुत ही गंभीर और मुझे लगता है एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी।
ये हिस्सा खासकर उनके युवा दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ईमानदारी से बताया कि शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ फेमस होना था, लेकिन फिर घर से पैसे कमाने का दबाव आने लगा और इसी वजह से उन्हें पेड प्रमोशन करने पड़े। और यहीं पर वो एक बहुत बड़ी और सच्ची बात कहते हैं। वो साफ साफ चेतावनी देते हैं कि ये जो फ्री में गेम डायमंड्स या पैसे दिलाने वाले प्रमोशंस होते हैं, उनमें से ज़्यादातर और वो सब स्कैम होता है भाई। उनका कहना है कि इन सब से बचकर रहना चाहिए। तो फिर असली सपोर्ट क्या है? साइको एफएफ के मुताबिक असली सपोर्ट उनके बताए किसी प्रमोशन पर पैसे खर्च करना नहीं है। असली सपोर्ट है बस उनके वीडियोस को देखना और एंजॉय करना, क्योंकि इसी से क्रिएटर्स सही और जायज़ तरीके से कमाते हैं और उन्हें ऐसे किसी प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसी एक सवाल के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जिन क्रिएटर्स को हम इतना फॉलो करते हैं, जो घंटों मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए हमारा असली और सच्चा सपोर्ट आखिर कैसा दिखना चाहिए।